नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। ये आज का हमारा करंट अफेयर का सीरीज़ है जिसमें 25 नवंबर का है। टॉप 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर आज के सिलेक्ट किए हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना करंट अफेयर का सीरीज़ 25 नवंबर 2020 टॉप 10 क्वेश्चन। और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आप अनअकैडमी से आप ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मिलता है यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, बीईओ, आरओआरओ, लेखपाल, यूपी जेल वार्डर, यूजीटी, पीजीटी आदि की तैयारी करने का आपको मौका मिलता है। इसी के साथ साथ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलता है, लाइव टेस्ट क्यूज मिलता है, अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस आपको मिलता है, सभी क्लासेस का शेड्यूल आपको पहले से ही मिलता है। इसी के साथ साथ आपको पीडीएफ फाइल भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है अनअकैडमी के एजुकेटर्स के माध्यम से। आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी उपलब्ध कराया जाता है। तो अनअकैडमी की ओर से ये सब चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहाँ पर यूपी पीसीएस 2021 फाउंडेशन कोर्स 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। यूपी पीसीएस फाउंडेशन इंग्लिश बैच कोर्स 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। रिवीजन बैच चल रहा है यूपी पुलिस जेल वार्डन के लिए 2 नवंबर से, और यूपीएससी फाउंडेशन बैच कोर्स चल रहा है 2021 के लिए 9 नवंबर से। आप इसको भी देख सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर जिनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है। यहाँ पर प्लान दिए गए हैं, इन प्लान के को आप चूज़ कर सकते हैं और इस रेफरल कोड को अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट हर कैटेगरी में हमारी ओर से मिल जाए। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा रेफरल कोड जो अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लास होती है तो उसको वो अनलॉक रहती हैं। अगर आप उसको फ्री में देखना चाहते हैं तो हमारे इस रेफरल कोड, जब भी आप किसी फ्री क्लास पर जाएंगे तो इस रेफरल कोड AK लाइव को जरूर यूज़ करें, क्योंकि अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो वह जो हमारी क्लासेस हैं वो तभी ओपन हो पाएगी। तो जो हमारे एजुकेटर आपको वहाँ पर पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी पर, उनकी क्लास तभी ओपन हो पाएगी जब आप हमारे इस रेफरल कोड का वहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेगी। तो आज की हमारे 25 नवंबर 2020 के करंट अफेयर का टॉप 10 सीरीज़ का जो सभी एग्जाम के लिए है, पहला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन हैं जिसमें से आप एक टिक कर सकते हैं। 5 सेकेंड का आपको समय भी मिलेगा। सही जवाब यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आपको बता दें कि जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है एक महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन शुरू करता है जिसमें पानी के नीचे की दुनिया की खनिज ऊर्जा और समुद्री विविधता की खोज की परिकल्पना इसमें की गई है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने दुनिया में अपने ट्विटर हैंडल के 1 मिलियन अनुयायियों को प्राप्त कर लिया, यानी कि 1 मिलियन का जो यहाँ पर ट्विटर पर फॉलोवर उनके हो गए हैं, वह ऐसा हाल ही में कौन सा बैंक है, ये आप लोगों ने बताना है। 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपका जवाब आ चुका होगा। सही जवाब होगा अपने भारत का भारतीय रिजर्व बैंक, सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। जो भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI, उसके ट्विटर हैंडल में 1 मिलियन फॉलोवर जो है वो इसने हासिल कर लिए हैं, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है RBI। ट्विटर पर RBI गवर्नर शशिकांत दास ने यहाँ पर लिखा है कि जो RBI ट्विटर अकाउंट है उसमें 1 मिलियन फॉलोवर तक पहुँच गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने 4वें आपराधिक वित्त और क्रिप्टो करेंसी पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया है। चलो देख लेते हैं सही जवाब यहां पर क्या होगा। तो ये सही जवाब होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, इंटरपोल, यूरोपोल और आपका बेसल इंस्टीट्यूट ऑन गवर्नेंस, यानी कि 5 ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाए। चलो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो देखो, बताना चाहेंगे कि इंटरपोल और आपका यूरोपोल और आपका बेसल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा जो है 18 से 19 नवंबर तक आयोजित आभासी 4वें आपराधिक वित्त क्रिप्टो करेंसी पर वैश्विक सम्मेलन में 132 देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने गौ माता टैक्स लगाने की योजना बनाई है। चलिए देखिए, सही जवाब हमारा यहाँ पर हो जाएगा ई ऑप्शन, मध्य प्रदेश। असल में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो गायें होती हैं उसके कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए एक प्रकार का
जो है उनके ऊपर कर जो टैक्स होता है लगाने की एक योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गोमाता कर लगाने की संभावित कदम के पीछे का तर्क के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो ये हाल ही में ये एक ऐसा राज्य है जो कि टैक्स लगाने की इसने योजना बनाई है ओनली गोमाता के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कमला हैरिस खबरों में थी, वह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, आपको बताना है। देख लेते हैं यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा तमिलनाडु। तो देखो, आपको पता है कि अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुए थे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो हार चुके हैं और बाइडेन जो है वहाँ पर जीत चुके हैं। तो वहाँ के वे नए राष्ट्रपति हैं और उसी के साथ एक कमला जो हैरिस है, एक नाम आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो कमला हैरिस है वो खबरों में थी, वे भारतीय राज्य से तमिलनाडु से संबंधित है आपके। उनकी माँ श्यामला गोपालना हैरिस वो चेन्नई से थी। ठीक है, उनकी मम्मी जो थी वो चेन्नई से थी और ये तमिलनाडु से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सिम्बैक्स 2020 का 27वां संस्करण निम्नलिखित में से किस सागर में आयोजित किया गया है? देख लेते हैं सही जवाब हमारा क्या होगा। सही जवाब हमारा हो जाएगा अंडमान सागर। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। आपको बता दें कि सिम्बैक्स 2020 के जो 27वें संस्करण की मेजबानी है वो भारतीय नौसेना ने की है। ये किसने की है इसकी मेजबानी? भारतीय नौसेना ने की है। भारतीय सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जो कि आपकी 23 से 25 नवंबर 2020 तक अंडमान सागर में संपन्न होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्टैक्स ऑड्स रिपोर्ट निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा जारी की गई है? यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार स्टैक्ड ऑड्स इसको कहा जाता है। ठीक है, जिसमें 19 मिलियन महिलाओं और युवाओं खिलाड़ियों को आधुनिक दास्ता का शिकार होना पड़ता है, जिसमें ऋण बंधन और घरेलू दास्ता जैसी जो प्रथाएं हैं वो इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम लॉन्च किया है? सही जवाब हमारा हो जाएगा गुजरात। तो आपको बता दें गुजरात सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम का जो पहला चरण है वो शुरू कर दिया है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने AMH हब यानी कि उन्नत विनिर्माण हब का हब का निर्माण जो है यानी कि उन्नत विनिर्माण हब का शुभारंभ किया है? बताइए क्या होगा आपका यहाँ पर उत्तर। सही जवाब हो जाएगा आपका ई ऑप्शन तमिलनाडु। तो देखो, तमिलनाडु राज्य के मार्गदर्शन में नोडल निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी ने भारत में तमिलनाडु में भारत का पहला जो है उन्नत विनिर्माण केंद्र, जिसको हम AM हब बोलते हैं, स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ जो है इसने भागीदारी की है। जो विश्व आर्थिक मंच है उसको शॉर्ट में WEF बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में भारतीय सुपर लीग के निम्नलिखित में से कौन सा सत्र भारत में आयोजित किया गया? सही जवाब हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। तो 2020-21 में भारत में 27वां सीजन इंडियन सुपर लीग सीजन आयोजित किया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। तो देखो, इस प्रकार से आज की हमारी 25 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के टॉप ये 10 क्वेश्चन थे जो आपको हमने विद विश्लेषण के साथ बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें और PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट techvideducation.com को जरूर फॉलो करें।